ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, जहां भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व स्वयं कांग्रेस सांसद और प्रख्यात लेखक श्री शशि थरूर ने किया। इस शिष्टमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, नीति निर्माताओं और प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक अत्यंत सारगर्भित संवाद स्थापित किया। इस संवाद का मुख्य केंद्र बिंदु आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद और उससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता पर केंद्रित रहा। शिष्टमंडल ने स्पष्ट रूप से भारत की चिंताओं और उसके दृढ़ संकल्प को अमेरिकी पक्ष के समक्ष रखा, जिसमें आतंकवाद के किसी भी रूप को स्वीकार न करने की भारत की नीति को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया गया। यह बातचीत न केवल विचारों का आदान प्रदान थी, बल्कि भारत की स्थिति को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के समक्ष मजबूती से रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी थी। इस यात्रा का एक अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक क्षण वह था जब शिष्टमंडल ने 9/11 स्मारक का दौरा किया और उस भयावह आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दौरा केवल एक औपचारिक श्रद्धांजलि मात्र नहीं था, बल्कि यह आतंकवाद के वैश्विक दंश और उसके अमानवीय परिणामों का एक मौन स्मरण भी था। ऑपरेशन सिंदूर की अगली महत्वपूर्ण कड़ी में डीएमके सांसद सुश्री कनिमोजी के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय शिष्टमंडल ने दो प्रमुख एशियाई शक्तियों रूस और जापान का दौरा किया। मास्को में शिष्टमंडल ने रूसी सरकार के उच्चाधिकारियों और नीति निर्धारकों के साथ विस्तृत चर्चा की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवाद के विभिन्न आयामों, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और आतंकी वित्तपोषण जैसे मुद्दों पर खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त रणनीतियों के विकास में सहयोग को और अधिक घनिष्ठ बनाना था। रूस, जो स्वयं चेचन्या और अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद की समस्या से जूझता रहा है, ने भारत की चिंताओं को गंभीरता से लिया और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए भारत के साथ मिलकर इस वैश्विक चुनौती से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से दोहराया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता थी, क्योंकि रूस पारंपरिक रूप से भारत का एक विश्वसनीय सामरिक भागीदार रहा है। मास्को के बाद यही शिष्टमंडल टोक्यो पहुंचा, जहां उन्होंने जापानी सांसदों, सरकारी अधिकारियों और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। जापान, जो अपनी शांतिवादी विदेश नीति के लिए जाना जाता है, ने भी आतंकवाद को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार किया। शिष्टमंडल ने जापान को भारत द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता से अवगत कराया। चर्चाओं में साइबर आतंकवाद और समुद्री आतंकवाद जैसे उभरते खतरों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिन पर दोनों देश मिलकर काम करने की संभावना तलाश सकते हैं। इन यात्राओं के माध्यम से भारत ने न केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों को आतंकवाद विरोधी एजेंडे पर केंद्रित किया, बल्कि एशिया में एक व्यापक सुरक्षा संवाद स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो इस क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक और महत्वपूर्ण गंतव्य दक्षिण कोरिया रहा, जहां जेडीयू सांसद श्री संजय कुमार झा के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने सियोल का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य फोकस कोरियाई प्रायद्वीप की जटिल भू राजनीतिक स्थिति के साथ साथ वैश्विक आतंकवाद के व्यापक संदर्भ में भारत की चिंताओं को साझा करना था। शिष्टमंडल ने दक्षिण कोरियाई संसद, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, के प्रमुख नेताओं और विभिन्न प्रभावशाली थिंक टैंकों के विशेषज्ञों के साथ गहन और विस्तृत बैठकें की। इन मुलाकातों के दौरान भारतीय पक्ष ने आतंकवाद को किसी भी आधार पर उचित न ठहराए जाने की अपनी नीति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि सभ्य समाज में हिंसा और आतंक का कोई स्थान नहीं हो सकता, चाहे उसके पीछे कोई भी कथित कारण क्यों न बताया जाए। इन चर्चाओं का एक केंद्रीय बिंदु भारत की वह सुविचारित नीति थी, जिसके अनुसार आतंकवाद और उसके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। श्री झा और उनके सहयोगियों ने दक्षिण कोरियाई समकक्षों को समझाया कि आतंकवाद केवल बंदूक उठाने वाले व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें वित्त पोषण करने वाले, प्रशिक्षण देने वाले,
वैचारिक समर्थन प्रदान करने वाले और सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वाले राष्ट्र और गैर राज्य तत्व भी शामिल हैं। भारत ने आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे सभी तत्वों के विरुद्ध एकजुट होकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी रूप से उन्नत और आर्थिक रूप से समृद्ध देश का समर्थन प्राप्त करना, विशेषकर आतंकी वित्त पोषण और साइबर स्पेस के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह यात्रा इसी उद्देश्य की पूर्ति में एक सार्थक प्रयास था। ऑपरेशन सिंदूर की व्यापकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तहत खाड़ी के महत्वपूर्ण देशों को भी शामिल किया गया। इसी क्रम में एआईएम प्रमुख और सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन का दौरा किया और भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और चिंताओं को बहरीनी नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत किया। यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि बहरीन खाड़ी सहयोग परिषद का एक प्रभावशाली सदस्य है और इस्लामिक जगत में भी उसकी एक महत्वपूर्ण आवाज है। श्री ओवैसी ने अपनी बैठकों में स्पष्ट किया कि भारत किस प्रकार दशकों से सीमा पार आतंकवाद, विशेषकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है और कैसे यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने आतंकवाद के किसी भी औचित्य को सिरे से खारिज किया। इस यात्रा का एक प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए रखने के लिए बहरीन का समर्थन हासिल करना था। श्री ओवैसी ने बहरीनी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय कदम उठाने में विफल रहने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में पुनः शामिल करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करें। FATF एक वैश्विक संस्था है जो आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध मानक निर्धारित करती है और उनकी निगरानी करती है। किसी देश का ग्रे लिस्ट में होना उसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साख को प्रभावित करता है और उसे आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहरीन जैसे मित्र राष्ट्रों का समर्थन इस दिशा में भारत के प्रयासों को और अधिक बल प्रदान कर सकता है। चैप्टर 5 कतर, दोहा में आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति पर गहन विमर्श। खाड़ी क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक सक्रियता ऑपरेशन सिंदूर के तहत कतर तक भी विस्तारित हुई, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुश्री सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। दोहा पहुंचने पर शिष्टमंडल ने कतर में भारत के राजदूत से विस्तृत मुलाकात की और क्षेत्र की वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति तथा आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया। इस बैठक में भारतीय राजदूत ने शिष्टमंडल को कतर की आतंकवाद विरोधी नीतियों और इस क्षेत्र में भारत के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिससे शिष्टमंडल को अपनी आगामी बैठकों के लिए एक ठोस आधार मिला। यह आंतरिक समन्वय किसी भी सफल कूटनीतिक पहल के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके पश्चात सुश्री सुले और उनके शिष्टमंडल ने कतर के संबंधित अधिकारियों और नीति निर्माताओं के साथ औपचारिक बैठकें की। इन बैठकों में भारतीय पक्ष ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति को दृढ़ता से प्रस्तुत किया और इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई राष्ट्रीयता और कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के सभी रूपों, उसके समर्थकों और प्रायोजकों के विरुद्ध एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया। कतर, जो मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय है, के साथ इस प्रकार का संवाद भारत के लिए आतंकवाद विरोधी वैश्विक प्रयासों में व्यापक सहमति बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह यात्रा भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह हर मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। चैप्टर 6 स्लोवेनिया, यूरोपीय मंच पर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का विस्तार। ऑपरेशन सिंदूर की पहुंच केवल बड़े और प्रभावशाली देशों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने यूरोप के अपेक्षाकृत छोटे किंतु महत्वपूर्ण राष्ट्रों को भी अपने दायरे में लिया। इसी क्रम में रूस और जापान की अपनी यात्राओं के सफल समापन के पश्चात डीएम के सांसद सुश्री कनिमोजी के नेतृत्व वाला शिष्टमंडल मध्य यूरोपीय देश स्लोवेनिया पहुंचा।
स्लोवेनिया, जो यूरोपीय संघ का सदस्य है, के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं और यह यात्रा इन संबंधों को आतंकवाद विरोधी सहयोग के एक नए आयाम पर ले जाने का एक प्रयास थी। शिष्टमंडल ने स्लोवेनियाई संसद के सदस्यों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य नीति निर्माताओं के साथ बैठकें की, जिनमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र बिंदु भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को साझा करना था। सुश्री कनिमोजी ने स्लोवेनियाई पक्ष को विस्तार से बताया कि भारत किस प्रकार दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है और उसने इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है और इसलिए इससे निपटने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। स्लोवेनिया जैसे यूरोपीय देशों को भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराना, यूरोपीय संघ के भीतर भारत के पक्ष में समर्थन जुटाने और आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यापक यूरोपीय सहमति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, जो भारत की कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक है। चैप्टर 7, संयुक्त अरब अमीरात से अफ्रीकी राष्ट्रों तक भारत के संदेश का व्यापक प्रसार। ऑपरेशन सिंदूर के अंतिम चरण में शिवसेना सांसद श्री श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल ने एक व्यापक यात्रा की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसे महत्वपूर्ण खाड़ी देश के साथ साथ लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन जैसे अफ्रीकी राष्ट्र भी शामिल थे। यह यात्रा भारत की उस कूटनीतिक रणनीति को दर्शाती है जिसके तहत वह न केवल पारंपरिक सहयोगियों बल्कि उन क्षेत्रों और देशों के साथ भी संवाद स्थापित करने को महत्व देता है जहां आतंकवाद और अस्थिरता की समस्याएं उभर रही हैं या संभावित रूप से उभर सकती हैं। संयुक्त अरब अमीरात में शिष्टमंडल ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठकें की और आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ की रोकथाम और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे मुद्दों पर सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक भागीदार है और आतंकवाद विरोधी सहयोग दोनों देशों के संबंधों का एक अहम स्तंभ है। इसके पश्चात शिष्टमंडल ने अफ्रीकी महाद्वीप के 3 देशों लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा किया। इन देशों में भारतीय सांसदों ने स्थानीय नेतृत्व, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और जहां उपयुक्त हो भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ मुलाकातें की। इन बैठकों का उद्देश्य भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को स्पष्ट करना, आतंकवाद के वैश्विक खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इन देशों के साथ विकास तथा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशना था। यद्यपि ये देश सीधे तौर पर भारत के सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित नहीं है, तथापि वैश्विक आतंकवाद के नेटवर्क और उसके विभिन्न स्वरूपों को देखते हुए हर राष्ट्र के साथ संवाद और सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। यह यात्रा भारत की उस वैश्विक दृष्टि को परिलक्षित करती है जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखती है और मानती है कि शांति और सुरक्षा अविभाज्य है। उत्तरों, वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध भारत का संकल्प एक सतत और सामूहिक यात्रा। तो मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने जो यह व्यापक कूटनीतिक पहल की है वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। इन 7 सर्वदलीय शिष्टमंडलों की यात्राएं केवल विभिन्न देशों की राजधानियों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि यह भारत की उस गहरी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब थी जो वह वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति रखता है। जिस प्रकार विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के सांसद एक स्वर में एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ संकल्प को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए एकजुट हुए, वह स्वयं में भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और राष्ट्रीय हितों पर उसकी सर्वसम्मति का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह प्रयास दर्शाता है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा और वैश्विक कल्याण का प्रश्न आता है तो भारत की राजनीतिक विविधता उसकी एकता में बाधक नहीं अपितु साधक बनती है। इन यात्राओं के तात्कालिक परिणाम जो भी हों, उनका दीर्घकालिक महत्व निर्विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल बिसात पर इस प्रकार के सतत संवाद और स्पष्ट मौकिफ का प्रदर्शन वैश्विक जनमत को प्रभावित करने, नीतिगत विमर्श को दिशा देने और अंततः
आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों के विरुद्ध एक सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फल शनैः शनैः ही दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु उनकी जड़ें गहरी और स्थायी होती हैं। भारत ने इस पहल के माध्यम से न केवल अपने हितों की रक्षा की है, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन किया है, जो आतंकवाद के किसी भी रूप और अभिव्यक्ति का पुरजोर विरोध करता है। अतः ऑपरेशन सिंदूर को एक समापन बिंदु के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाना चाहिए।